ऐसे कि परमैन की आवाज के पीछे किस इंसान का हाथ है? और क्या आपने कभी सोचा है कि मोटू और पतलू को क्या कोई मोटे और पतले लोग आवाज देते हैं? और साथ ही कार्टून नेटवर्क पर आने वाले ये कार्टून जिनके पीछे की आवाज सुनने के बाद आपको भी मजा आने वाला है और साथ ही आपको आपका बचपन याद आने वाला है। तो दोस्तों हो जाओ रेडी, क्योंकि आज हम देखेंगे आपके बचपन के सबसे फेवरेट कार्टून और एनिमे के पीछे की असली आवाज। और हाँ, लास्ट में एक सरप्राइज भी है। तो हो गए रेडी? तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मोटू पतलू। भाई मोटू पतलू इंडिया का एक ऐसा कार्टून है जिसे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई देखना पसंद करता है। इवन मेरे मम्मी पापा आज भी इस कार्टून को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि मोटू और पतलू की इस आवाज के पीछे किस इंसान का हाथ है। और रही बात इनके आवाज की, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसे कोई मोटा और पतला आदमी डबिंग नहीं करते हैं। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम भी कुछ सोचो। एलियन से लड़ाई करने के लिए कोई शक्तिशाली हथियार चाहिए और वो डॉक्टर झटका ही दे सकते हैं। तो देखो इस आवाज के पीछे है सौरभ चक्रवर्ती। बड़े भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ऐसा है मोटू, जॉन बनेगा डॉन, कौन बोलता है? और साथ ही इन्होंने कई और कैरेक्टर्स को भी अपनी आवाज दी है। जॉन बनेगा ना, जॉन को रोकेगा कौन? ओए मेरे यार ऐसा मत करो यार, कमाल है यार, मार छुटिया पापड़ वाले नू। अयो मार चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोलो तो इम्पॉसिबल। उड़ी बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा एंकर कभी नहीं देखा। कमेंट्स में बताना आपको इनकी आवाज कैसी लगी। नंबर 2, पोकेमोन। अब भाई पोकेमोन को कुछ लोग कार्टून बोलेंगे, अब कुछ एनिमे। तो देखो मुझे तो वैसे दोनों ही पसंद है, इसीलिए मेरे लिए तो ये कार्टून ही है। और रही बात, ये कार्टून हमारे बचपन का सबसे यादगार कार्टून था यार, जिसको मैं तो दिन भर देखा करता था। और वो ऐश के पोकेमोन के फाइट को देखने में कितना मजा आता था। सच में भाई पोकेमोन हमारे लिए एक इमोशन है। और देखो इस कार्टून की हिंदी वॉइस डबिंग सबसे मस्त है, जिसे आपने बचपन में जरूर सुना ही होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पोकेमोन के इन कैरेक्टर जैसे ऐश, ब्रोक और मिस्टी को कौन आवाज देता होगा? तो देखो ऐश की आवाज के पीछे नचिकेत दिगे। ओह अच्छा, तो चलो चलकर देखते हैं। हाँ, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दरअसल मुझे भूख लगी है। मेरा नाम है ब्रॉक, लेकिन तुम मुझे बुला सकती हो अपना दोस्त, अपना साथी और अपना हमसफर। कितनी अच्छी बात है कटरीना कि हम यहाँ पर मिले। तुम एक खूबसूरत फूल जैसी हो और मैं तुम्हें। और मिस्टी की आवाज के पीछे है रुचा दिगे। चलो मेरे साथ, इसे रहने दो यहीं पे, ना समझ कहीं के। देखते रहो अपने वीडियोस, बनाते रहो अपने वीडियोस। बाय। और साथ ही पिकाचू की आवाज के पीछे सोनल कौशल। पिकाचू, पिका पिका पी, पिका पी, पिकाचू, पिकाचू, पिका पी। नंबर 3, बलबूत एंड बुड़बक। भाई हो ना हो, आपने भी इस कार्टून को बचपन में एक ना एक बार तो जरूर देखा ही होगा, जिसमें कि बुध और बद्री नाम के 2 लड़के होते थे, जो कि हमारी तरह स्कूल में जाकर शैतानी किया करते थे। और फिर जब वो पकड़े जाते तो उन्हें मुर्गा बनाया जाता था। और इन दोनों का फेवरेट गेम था मेगा रोबोट। और साथ ही इनके पास एक साइकिल भी थी जिसका नाम था रॉकेट। एक बार बहुत भूख लग रही थी, तब खाए थे, और अगले दिन सुबह सुबह बाथरूम में गोबर निकला, काला काला। और हाँ, बद्री की आवाज के पीछे है पूजा पंजाबी। अरे तू फिक्र मत कर यार, तेरा दोस्त है ना बद्रीनाथ, सब संभाल लेंगे एकदम लल्लन टॉप। नंबर 4, निंजा हथौड़ी। पहाड़ों के ऊपर, जंगल के पार, देखो कौन अपने शहर आया यार। निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार। हथौड़ी हथौड़ी ये है अपना यार, हंसता और हंसाता है ये असली निंजा। मैं हूँ एक निंजा। अब भाई बचपन में एक निंजा को देखने में क्या ही मजा आता था। जिस निंजा का नाम था निंजा हथौड़ी, जो कि ज्यादातर सोनिक निकेलोडियन पर आया करता था। और भाइयों एक राज की बात बताऊं, मुझे तो इस कार्टून को देखने के बाद ऐसा लगता था कि मैं सही में निंजा तो नहीं। और अगर आपने इस कार्टून को देखा है तो तब तो आपने निंजा हथौड़ी की आवाज तो जरूर सुनी होगी। मेरे ख्याल से तुम हमें गलत समझ रहे हो। लगता है तुम्हें घर के अंदर रहने के बजाय यहाँ ज्यादा अच्छा लग रहा है। तुम बहुत कमजोर हो गए हो, तुम्हें ठंड लग सकती है। और इस आवाज को ऑफिशियली मेघना ईरानी डबिंग करती है। डिंग 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 डिंग, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। डिंग 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 डिंग। और साथ ही अमारा, जो कि निंजा हथौड़ी का सबसे खतरनाक राइवल है, उसकी डबिंग प्रसाद भारवे करते हैं। ओए मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। ओए दोस्तों, कैसा रहा संडे? नंबर
नंबर 5 शिवा। भाइयों क्या आपने कभी इस कार्टून को देखा है? अगर नहीं देखा तो एक बार देख कर आओ, और अगर देखा है तो यहीं पर रुक जाओ। तो देखो इस कार्टून के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, आपको इस बच्चे के बारे में सब कुछ पता ही होगा। बच्चा नहीं कहना अंकल। और मुझे इसकी सबसे मस्त बात लगती है कि शिवा हमेशा फाइट अपनी साइकिल से ही करता है, और हाँ इसकी साइकिल पूरी कस्टमाइजेशन है। तो देखो इस आवाज के पीछे है निफुल्लर खान, जो कि एक फीमेल वॉइस आर्टिस्ट है। यूडी तुम यही रुको, मैं अपनी साइकिल लेकर आता हूँ। साइकिल एक्टिवेट। यूडी ओ तुम्हें तो सिर्फ खाने की ही सूझती है। लड्डू वहाँ से मत लेना, बाद में खाएंगे। शिवा तुम जाओ, मैं लड्डू खा के फिर आता हूँ। तुम जाओ बच्चों को बचाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें साथ में ले आऊंगा, वरना तुम लड्डू के पीछे ही पड़ी रह जाओगी। शिवा शिवा पता है क्या हुआ? एक बस खाई में गिरने वाली है, जल्दी चलो मदद करो शिवा। कमेंट्स में जरूर बताना आपको इसकी आवाज कैसी लगी, और हाँ अगर वीडियो में थोड़ा सा भी मजा आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आगे और भी मजा आने वाला है। नंबर 6 टीन टाइटंस गो। देखो भाई अगर आप 2007 वाले किड्स हो तो आपने अपने बचपन में इस कार्टून को तो पक्का ही देखा होगा, जो कि स्पेशली कार्टून नेटवर्क पर आया करता था। और इस कार्टून के कैरेक्टर्स लाइक रोबिन, रेविन, स्टारफायर, साइबोर्ग और मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट बीस्ट बॉय, भाई क्या ही थे ये बंदे। सच में इनको देखकर बहुत ज्यादा मजा आता था, और शायद आपको भी मजा आता होगा। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये शो अभी भी चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। और रही बात इन पांचों कैरेक्टर्स की वॉइस भी एक से एक है, तो अब देखते हैं इनके पीछे के असली वॉइस आर्टिस्ट। हम इस दूसरी धरती पर फंस गए हैं और सब लोग एक अच्छे प्लान के लिए मुझ पर निर्भर है। मैंने इसी दिन के लिए पूरी जिंदगी अपने आप को तैयार किया। मल्टीवर्स दांव पर लगा है और तो क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा हूँ, प्लान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ गया, मैं भी इसी तरह दुखी होकर प्लान सोचता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं सच में तुम्हारे साथ नहीं चाहता। ओह अच्छा समझ गया। मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। मुझ पर ध्यान मत दो। ये लीडरशिप की कीमत है। हीरो होने का मूल्य चुकाना पड़ता है। लीडरशिप हीरो। तुम चुप रहोगे क्या? मैं तो हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है मैं जा रहा हूँ। सिल्की तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह ये रॉबिन बिना जब देखो तब मुझे ही देखता रहता है, उसने कभी सिल्की पर ध्यान नहीं दिया। मेरे ट्रांसल्वेनिया में ऐसा कभी नहीं होता था। चलो यहाँ से। नंबर 7 लिटिल कृष्णा। देखो भाइयों लिटिल कृष्णा अब एक सिर्फ कार्टून ही नहीं है, बल्कि ये तो एक रियल लाइफ स्टोरी और एक मूवी है, वो भी हमारे गॉड श्री कृष्णा जी की। इस कार्टून में कृष्णा जी के बचपन से लेकर उनके बड़े होने तक के सारे सफर को दिखाया गया है, और सच में ये कार्टून आज भी कई लोगों के दिल में बसा हुआ है। मैंने तो इस कार्टून को कई बार देखा है, और हर बार मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। और अगर आपने इस कार्टून को देखा है तो आपने लिटिल कृष्णा जी की इस प्यारी सी आवाज को तो जरूर सुना होगा। ये नटखट माखन चला रहा था, मैंने इसे मना किया और इससे माखन वापस ले ला। सबसे पहले तो इनकी ऑफिशियल वॉइस आर्टिस्ट को देखो, जिनका नाम है मेघना इरांदे, जिन्होंने निंजा हथौड़ी को भी आवाज दी थी अपनी। मैं माखन नहीं खा रहा था, वो माखन खा रहा था। मैया मुझे माखन दे दो। कमेंट्स में जरूर बताना आपको इन दोनों में से किसकी आवाज ज्यादा अच्छी लगी। नंबर 8 डोरेमोन। क्या आपने कभी इस कार्टून को देखा है? अरे यार मैं भी कैसी बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने इस कार्टून को नहीं देखा होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि आप सब इस कार्टून के कितने बड़े फैन हो, और यूट्यूब पर वैसे तो बहुत सारे लोगों ने डोरेमोन के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बता दिया, लेकिन डोरेमोन के अलावा भी इसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं लाइक नोबिता, सुनियो, जियान, सुजुका, और ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके पीछे की आवाज को आप नहीं जानते होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि डोरेमोन के वॉइस के पीछे है सोनल कौशल। वो इतनी स्वादिष्ट है कि उसे देखकर ही खाने का मन करता है, बल्कि सुनकर भी खाने का मन करता है। और नोबिता की वॉइस के पीछे है सिमरन कौर। डोरेमोन क्या तुम मुझे प्लीज गैजेट दे सकते हो? डोरेमोन तो मेरे कितने जो दोस्त हैं, अगर तुमने मुझे गैजेट नहीं दिया तो जियान मुझे बहुत मारेगा, सुनियो मेरी बहुत पिटाई करेगा, और शिजुका मुझसे बात नहीं करेगी। डोरेमोन प्लीज मुझे गैजेट दो ना, अगर तुम मुझे गैजेट नहीं दोगे तो मैं रोऊंगा। और सुनियो की आवाज निकालते हैं वजाहत हसन। 5 साल में तुम बहुत बड़ी सुपरस्टार बन जाओगी, और उसके बाद तुम मिस वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीतोगी शिजुका। और हमारी प्यारी सुजुका की आवाज निकालती है पारुल भटनागर। नोबिता मेरे घर जरूर आना, मैं तुम्हारे लिए केक बना कर रखूंगी नोबिता। हाँ नोबिता, मैं चाहती हूँ कि हर तरह के मौसम के अलग अलग रंगों के फूल हमें हर समय नजर आते रहें। नंबर 9 परमैन एक सुपर हीरो कार्टून है, जिसमें मित्सु नाम का एक लड़का होता है जो अपने सिटी में हो रहे प्रॉब्लम्स को बचाने के लिए परमैन बन जाता है। और परमैन अकेला नहीं है, इसके साथ जैसे बूबी, पर्को और पायान भी शामिल है, और ये सारे ही सुपर हीरोज हैं। और ये कार्टून सच में बहुत ज्यादा पॉपुलर और फेमस हुआ है। और रही बात इनके वॉइस आर्टिस्ट की, तो पायान की वॉइस के पीछे है संचित वार्तक। कहानी बाद में सुनना पाको, पहले उन बच्चों को बाहर निकाले। हाँ?
मुझे नहीं लगता हम इस शरीर के साथ अंदर जा सकते हैं। पत्थर कुछ ज्यादा ही कर रहा है। और साथ ही इन्होंने बर्डमैन को भी अपनी आवाज दी है। झगड़ो मत, रुक जाओ, कंप्यूटर अभी ठीक नहीं हुआ है। अगर मैंने ये रोबोट यूज किया तो इस धरती पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इसे मुझे ही सुधारना होगा। लाओ यहाँ पर। और पाको की वॉइस के पीछे है मेघना ईरानदे। मैं मुसीबत में होगा, जल्दी करो। तुमने ऐसे फालतू बात के लिए हमें क्यों बुलाया, वो भी इस वक्त? तुम्हें इसका फल भुगतना होगा। मैं घर जा रही हूँ। और बूबी को केतम कावा डबिंग करते हैं। और आखिरी में परमैन के पीछे है प्रसाद बारवे। देखो तुम मेरे रोबोट हो तो रोबोट की तरह ही रहो, समझे? चलो पढ़ाई करो। हाँ, पढ़ाई तो तुम हमेशा मुझसे ही करवाते हो। जाओ, मैं बात नहीं करता। नंबर 10 द लायन किंग। तो देखो ये कोई कार्टून तो नहीं है, लेकिन भाई द लायन किंग ने भी हमारे बचपन को बहुत ज्यादा मजेदार बनाया है। और हो ना हो आपने इस मूवी को अपने बचपन में एक न एक बार जरूर देखा होगा। और इसके हाल ही में मुफासा द लायन किंग मूवी भी आई है, जिसने पूरे वर्ल्ड वाइड में $700 मिलियन का इनकम जनरेट किया है। और साथ ही इसकी इंग्लिश डबिंग काफी ज्यादा मस्त है। और यही नहीं, हिंदी वॉइस डबिंग तो इससे भी ज्यादा मस्त है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस मूवी की वॉइस डबिंग खुद शाहरुख खान और उनके दोनों बेटों आर्यन और अब्राहम खान ने दी है। तो सबसे पहले मुफासा का भाई स्कार के पीछे है आशीष विद्यार्थी। जिंदगी बड़ी जालिम है ना मेरी जान। और टीमोन के पीछे है श्रेयस तालपड़े। अरे स्टोरी में भाई लोग का रोल ही नहीं है क्या? और साथ ही मुफासा का बेटा यानी सिम्बा के पीछे है आर्यन खान। मैं हूँ सिम्बा, मुफासा का बेटा। बाबा ने मुझे सूरज की रोशनी छूती हर चीज का रक्षक बनाया था। अब अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? और आखिरी में आप सबका फेवरेट और हमारा रियल किंग यानी मुफासा को अपनी आवाज शाहरुख खान ने दिया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बस याद रखना कि तुम कौन हो, एक सच्चा राजा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? और हाँ, आपका इनमें से सबसे मस्त फेवरेट वॉइस आर्टिस्ट कौन सा था? कमेंट्स में प्लीज जरूर बताना भाई। और भाइयों प्लीज, ये मेरी पहली वीडियो है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। और अगर ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय।